नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी के लिए एसएससी ने ऑलरेडी 28 ऑफ जून को टाइपिंग के मिस्टेक को लेकर के कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस दे रखा था। तो आज मैं उस नोटिस को डिटेल में आप सभी के सामने बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे जिनका भी टाइपिंग टेस्ट हाल फिलहाल में हुआ था, कि आप इसके बारे में प्लीज़ एक बार बताइए अच्छे से। और जो कि पिछले बार मतलब जो पुरानी जो नोटिस जो थी, जो एसएससी ने बहुत पहले डाल रखा था 2015-2014 के समय पे, तो उसमें कुछ-कुछ चीज़ें जो कि है ऐड की गई है, ठीक है? तो वो जो सारी की सारी चीज़ें जो ऐड की गई है, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ और साथ ही साथ जो पहले जो था, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चैनल पे पहले से भी हैं, तो उनको पता होगा कि जो मैंने पहले जो वीडियो बना रखा था, उसमें उन सभी बातों के बारे में चर्चा मैंने किया हुआ था। तो इसमें मैं कंप्लीट बताऊँगा, लेकिन जो उन स वीडियो में जो कुछ एडिशनल चीज़ें जो होती थी, वो मैं सबसे पहले उन सभी के लिए बता देना चाहता हूँ, ताकि वो उतना देखने के बाद वो वीडियो को स्किप करके अपना दूसरा काम कर सकते हैं। तो ये आपका लास्ट पेज पे एक चीज़ दिया हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो सबसे पहले तो एक चीज़ जो होती है कि आप इंग्लिश वाले हैं तो हिंदी भी नहीं दे सकते, और हिंदी वाले हैं तो इंग्लिश में टाइपिंग नहीं दे सकते। ये तो पहले से ही चला आ रहा है। मेन यहाँ पे आपका चीज़ दिया हुआ था, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हो टैब की के बारे में। पहले एसएससी ने टैब की के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा था। इस बार जो कि उन्होंने क्लियर कर रखा है कि आप जब भी पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, तो आप सभी को सबसे पहले टैब की ही प्रेस करनी है। पहले क्या होता था, लोग 5 स्पेस देते थे, कुछ लोग टैब की देते थे, तो उनमें क्लैरिटी नहीं होती थी। इस बार एसएससी ने अपनी तरफ से पहले से ही क्लियर कर रखा है कि आप सभी के सभी को टैब की देना ज़रूरी है। और अगर आप टैब की नहीं देते हैं, तो नहीं देने की कंडीशन में आप सभी को हाफ मिस्टेक काउंट किया जाएगा। अभी वो हाफ मिस्टेक किस चीज़ की, मैं आप सभी को बता देता हूँ। आपको पता होगा एसएससी में यूआर कैटेगरी के लिए 10% मिस्टेक अलाउड है, और बाकी कैटेगरीज के 7%। ये मैं आपके सभी के सामने बात कर रहा हूँ। सीएचएसएल के एग्ज़ाम में जो टाइपिंग टेस्ट होती है, उसमें सीजीएल में 7 एंड 5% है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है आप सभी का टैब की के बारे में ये मतलब हुआ कि अगर आप 3 पैराग्राफ है, ठीक है? तीनों में आपने मैनुअली स्पेस दे दिया, टैब की यूज़ नहीं किया, तो हाफ मिस्टेक मतलब ये हाफ यहाँ पे, ये हाफ यहाँ पे, और ये हाफ यहाँ पे, मतलब पूरा मिला के 1.5 कैरेक्टर्स आप मान सकते हो, या तो 1.5 मिस्टेक्स आप सभी मान सकते हैं, ठीक है? ये कहने का मतलब हुआ एसएससी का, वो पूरे के पूरे पैराग्राफ का आधा करके नहीं निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी का ये डॉट जो कि है कंफर्म होता है। किसी रोहित कुमार ने ये पूछ रखा था, ये मुझे ध्यान है, तो इसके बारे में मैंने क्लियर कर दिया। अभी दूसरा चीज़ यहाँ पे आप सभी का दिया हुआ है, ठीक है? Candidates are not required to repeat the passage if he has completed the passage once and has time in his or her disposal. However, they are allowed to revise. मतलब ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि अगर आपके पास टाइम है तो आप दोबारा से सारे की सारी चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, वो आपके पास में है। ये यहाँ पे मेन चीज़ है। आफ्टर एवरी पंक्चुएशन मार्क ओनली वन स्पेस इज टू बी इंसर्टेड, ठीक है? पहले क्या होता था, कॉमा के बाद हम लोग एक स्पेस और फुल स्टॉप के बाद 2 स्पेस कहीं कहीं कोचिंग में बताई जाती थी। आपको यूट्यूब पे उसकी वीडियो ही मिल जाएगी। लेकिन मैंने पहले भी इसके बारे में बता रखा था कि आप सभी को एक स्पेस ही देना है, और या तो फिर जब भी आप पैसेज टाइप करेंगे तो कॉमन रखें, अगर 2 दे रहे हैं तो 2 दें। लेकिन इस बार एसएससी ने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है कि आपको सिंगल स्पेस ही देना है, ठीक है? एवरी कोई भी पंक्चुएशन मार्क होगा तो आपको इसी तरीके से आप सभी को करना है। यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर रखा है, और साथ ही साथ ये लिख भी रखा है, कोमा हो, फुल स्टॉप हो, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन एटसेट्रा, कुछ भी हो, आप सभी को एक ही स्पेस देना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एनी इनरिलेवेंट मैटर और न्यूमेरिकल टाइप विल ट्रीटेड एज ए मिस्टेक, ये मिस्टेक में काउंट होगा। अभी ये कितना हाफ मिस्टेक होगा या फुल मिस्टेक होगा, इसके बारे में ऊपर आप सभी को दिया जाएगा, सॉरी ऊपर नहीं,
ऊपर के PDF के पेजेस में दिया हुआ है, बाकी मैं अभी वीडियो में बताने वाला हूँ। एन इनकम्प्लीट वर्ड अराइजिंग ड्यू टू एनी रीजन विल बी ट्रीटेड एज वन फुल मिस्टेक। ये यहाँ पे कंप्लीट उन्होंने कर रखा है, किसी भी तरीके का इनकम्प्लीट वर्ड, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन। जैसे कि आप सभी के सामने मैं बोलना चाहूँगा कि आपका पैसेज में दिया हुआ था नंबर NUMBER, ठीक है। अभी ये नंबर दिया हुआ था कि आपको नंबर टाइप करना है, ठीक। अगर आपने यहाँ पे M को ही हटा दिया, M आपने गलती से नहीं किया, ठीक है, बाई मिस्टेक आपने M को प्रेस नहीं किया, तो आपने लिखा क्या, नंबर, NUBER, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, आप सभी का ये पूरा का पूरा फुल मिस्टेक में ये काउंट होगा। पहले क्या होता था, नॉर्मली इसे हाफ मिस्टेक में ही काउंट करते थे, ठीक है, लेकिन अब इस SSC ने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अब जो कि है हम पूरे के पूरे चीज़ों को एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से जो कैंडिडेट जो हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फुल मिस्टेक को लेकर के। तो फुल मिस्टेक की जहाँ तक बात करते हैं, फॉर एवरी ओमिशन ऑफ ए वर्ड और फिगर, अगर आपने आपके पैसेज में दिया था द, ठीक है, द मैंगो, ठीक है, द मैंगो, आपने द को ही नहीं लिखा, तो ये पूरा का पूरा फुल मिस्टेक में काउंट होगा, और ये पूरा का पूरा 3 कैरेक्टर्स आपको काउंट होंगे, ठीक है। दूसरा आपका दिया हुआ है, फॉर एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए रॉन्ग वर्ड और फिगर एक्सेप्ट ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड्स, मतलब अगर आपने किसी भी तरीके का दूसरा, ठीक है, रॉन्ग वर्ड या रॉन्ग फिगर, जैसे कि आपका दिया हुआ था 76, ठीक है, आपने इसके जगह पे एकदम अलग ही कर दिया, 76 का 89 ऐसा कर दिया, तो ये पूरा का पूरा आपका 2 कैरेक्टर में ही काउंट होगा। याद रहे, जो ओरिजिनल जो थी उसके ऊपर काउंटिंग होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद थर्ड नंबर पे, फॉर एवरी एडिशन ऑफ ए वर्ड और फिगर नॉट फाउंड इन द पैसेज, ये दोनों एक तरह से मिलता जुलता है, तो ये ईरर में अपने आप में आ जाता है, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट सेकंड वाले में ही आ जाता है। और इसमें एक और चीज़, सेकंड वाले में जो एक्सेप्ट ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड्स जो दिया हुआ था, कहने का मतलब हुआ कि आपके पास द मैंगो लिखा हुआ था, ठीक है, तो आपने मैंगो द लिख दिया, वो फुल मिस्टेक में काउंट नहीं होगा, इसके बारे में थोड़ा सा आगे में है, वो हाफ मिस्टेक में काउंट हो सकती है, ठीक है। फोर्थ नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं, फॉर एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाय वे ऑफ रिपीटेशन और एडिशन और ओमिशन और सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऑफ ए लेटर और वर्ड, एग्जाम्पल स्पेलिंग को इन्होंने सिपलिंग लिख रखा है, SEPLLING। कहने का मतलब हुआ, अगर आपका कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, जैसे कि आपका लिखा हुआ था, अभी मैंने बताया था नंबर, NUMBER, अगर आपने एक वर्ड कहीं हटा दिया, M नहीं लिख पाया, ठीक है, या M को आपने 2 बार लिख दिया, ठीक है, या आप एक और चीज़ बोल सकते हो कि M के जगह पे आपने कुछ T लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, M को हटा करके कुछ भी अगर आपने लिख दिया, तो ये भी आपको पूरा पूरा फुल मिस्टेक में ये काउंट होगी। और इसमें आपको कैरेक्टर्स कितने काउंट होगा, अगर आपने नंबर को नंबर्स भी अगर लिख रखा है, ठीक है, तो भी आपका मिस्टेक काउंट होगा। नहीं, नंबर्स लिखने से दूसरा वर्ड बन जाता है, तो ये तो अलग चीज़ हो गई। तो आपने नंबर को आपने आगे में S लिख दिया, सपोज SNUMBER, नंबर, ठीक है, तो ये जो कि है आपका फुल मिस्टेक में काउंट होगा, लेकिन आपका कितने कैरेक्टर्स काउंट होंगे मिस्टेक में, ये आप याद रखें, जो ओरिजिनल जो वर्ड होता है उसका, तो 6 मिस्टेक्स ये काउंट होंगे, ठीक है। अभी इसके बाद आपका फिफ्थ नंबर पॉइंट में, फॉर रिपीटेशन ऑफ वर्ड और फिगर, एग्जांपल आई शैल बी ग्रेटफुल, अगर आपने किसी भी वर्ड को रिपीट कर दिया तो वो भी आपके मिस्टेक में काउंट होंगे। जैसे कि आपका यहाँ पे सेल का एग्जांपल दिया हुआ था, 2 बार आपने लिख रखा है, तो एक आपका काउंट होगा, मतलब 5 मिस्टेक में काउंट हो जाएंगे, ठीक है। इनकम्प्लीट वर्ड्स, हाफ टाइप्ड वर्ड्स विथ विल बी ट्रीटेड एज ए मिस्टेक, अगर आपने हाफ लिखा है तो, जो कि ये एक तरह से आप देखा जाए तो ये भी जो है आप सभी का, ये आपका इसमें आ जाता है, ठीक है। आपने एग्जाम्पल ही ले लो, नंबर, अगर ये नंबर लिखने को बोला हुआ था, आपने M ही नहीं लिखा,
तो ये भी आपका इनकम्प्लीट वर्ड ही है। ठीक है, अब चलते हैं हाफ मिस्टेक को लेकर के। तो इसमें जो कि सबसे पहले दिया हुआ है स्पेसिंग एरर को लेकर के, अगर दो वर्ड्स के बीच में कोई भी स्पेस अगर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, या तो अगर आपने अनडिसाइड स्पेस मतलब एक स्पेस जहाँ देना था आपने दो स्पेस तीन स्पेस दे रखा है, तो ये सारा का सारा हाफ मिस्टेक में काउंट होगा। अब हाफ मिस्टेक ये काउंट कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे ये लिखा हुआ था आई हैव, ठीक है, तो आई एक स्पेस दे दिया, एच के बाद दो स्पेस दे दिया, ए भी ई, ठीक है। तो देखिए आपको एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपका मिस्टेक काउंट होता है तो आपका जो टाइपिंग में जो पैसे जो दिया हुआ है उसका हमेशा काउंट होता है। अभी आई हैव लिखा हुआ है ना, पूरा मिलाए कितना हो गया ये 5, ठीक है, 5 का आधा कीजिए 2.5, ये हो जाएगा हाफ मिस्टेक में आप सभी का। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, ठीक है, अगर आपका कहीं पे भी कुछ लिखा हुआ था जैसे कि रॉन्ग का यहाँ स्पेलिंग हम ले लेते हैं, डब्लू कैपिटल में लिखना था आपने स्मॉल में लिख दिया, तो इसका हाफ मिस्टेक काउंट होंगे। काउंट कितना होगा 2.5, क्योंकि ये भी 5 कैरेक्टर्स का एक वर्ड है। ठीक है, ये हिंदी में ये चीज़ें नहीं होती क्योंकि आपको पता है कि हिंदी में बड़ी छोटी मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, बड़ा लेटर छोटा लेटर। ठीक है, फिर हो गया पंक्चुएशन मार्क्स, वेयर द पंक्चुएशन मार्क इज ओमिटेड और एडेड और सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर। अभी आपको एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। पंक्चुएशन मार्क्स में एक बहुत ही एक अच्छा एक एग्जांपल है आपका स्पेस का, सॉरी कॉमा का, ठीक है, स्पेस नहीं कॉमा का। आपका लिखा हुआ था कि हाँ नंबर का ही मैं इस पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, NUMBER और ये कॉमा एक लिखा हुआ था। ठीक है, आप एक तरीके से इसे हाफ मिस्टेक में काउंट करेंगे और ये काउंट कितना होगा, ये सारा का सारा जो वर्ड्स सारा कैरेक्टर्स मिला के जो हुआ उसका आधा, तो यहाँ पे 6 था, ठीक है, 6, तो इसका हो जाएगा कितना 3, 3 इसे ऐसे काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ट्रांसपोजिशन एरर्स व्हेन वर्ड्स आर ट्रांसपोज्ड, एग्जांपल द वर्ड्स आई होप टाइप्ड एज होप आई। तो जो अभी मैंने थोड़ा देर पहले मैं एक एग्जांपल लिख दिया था द मैंगो, ठीक है, तो मैंगो द आपने लिख दिया, तो एरर कितना काउंट होगा, मैंगो MANGO मैंगो THE द, तो यहाँ पे 8 कैरेक्टर्स है, तो ये पूरा का पूरा मिला के 4 कैरेक्टर्स, क्योंकि ये हाफ काउंट होगा तो 8 का आधा कितना होता है 4 होता है, तो ये 4 कैरेक्टर्स आप सभी के काउंट होंगे। ठीक है, फिफ्थ नंबर पॉइंट पे आप सभी को देखिए, फिफ्थ नंबर पॉइंट, हाफ मिस्टेक शैल बी ट्रीटेड फॉर ईच irrational para where the space given before starting of any paragraph is not uniform, that is paragraph given manual spaces without pressing the tab key will be treated half mistake। जो ये सबसे पहले मैंने आपसे बात किया था, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था उसी के बारे में ये दिया गया कि हाफ मिस्टेक क्यों काउंट होगा। अगर आपने मैनुअली स्पेस अगर दे रखा है, कितना भी दे रखा हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपने दिया इतना टाइम वेस्ट किया, कोई बात नहीं, आपकी हाफ मिस्टेक ये काउंट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक, ये सभी इतना तरह के मिस्टेक होते हैं। अगर आपका कुछ और भी मिस्टेक अगर हो रहा होगा, ठीक है, आपसे गलती से कुछ आपने कुछ अलग मिस्टेक कर रखा होगा जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है, आप प्लीज़ एक बार डेफिनेटली कमेंट करें, मैं देखूंगा और आप सभी को रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। ठीक है, एक और चीज़ जो कि मुझे पता है कि ये मिस्टेक कोई नहीं करते होंगे, बट फिर भी एसएससी ने दे रखा है, एनी करेक्शन मेड बाय पेन और पेंसिल विल बी ट्रीटेड एज मिस्टेक। हालांकि ऐसा तो कोई मिस्टेक कोई करता नहीं है, कि आपको होता क्या है ना कि टाइपिंग होने के बाद आप सभी को एक सीट दिया जाता है जो आपने टाइप कर रखा, प्रिंट आउट करके वो लोग आपको देते हैं और वहाँ पे आप लोग सुधार नहीं सकते, अगर आप सुधारते हैं तो उसे भी एक मिस्टेक के रूप में काउंट किया जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली उनका कहने का मतलब है। लेकिन ये कितना मिस्टेक होगा इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं दे रखा है, हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक कुछ भी ये नहीं दे रखा है। तो ये चीज़ें जो कि है आप सभी को ये नए वाले नोटिस में आया हुआ था। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद पड़ा होगा। अगर आप सभी को पसंद पड़ा है
तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर हो सके तो आपके CHSL 21 वाले जो लोग हैं, CGL 2020 में जो DST की एग्ज़ाम देने वाले हैं, CGL 2021 की जब कभी भी एग्ज़ाम होगी DST की, उसकी CHSL 21 में जो देने वाले हैं उन सभी के लिए बेनिफिशियल वीडियो है। तो हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, तो इसी के साथ चलता हूँ मैं। थैंक यू एंड बाय बाय।